हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक्सप्लेन द होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो होस्टिंग के रिलेटेड पूछते हैं। इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, दैट इज द टू एस्पेक्ट ऑफ द होस्टिंग वेरिएबल्स। वो दो टाइप का होता है, उसमें एक होस्टिंग वेरिएबल्स होता है और फंक्शन होस्टिंग होता है। इसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, जैसे कि इस तरीके से समझ लो, कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड है ना, इसका दो फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है मेमोरी इनिशियलाइजेशन। मेमोरी इनिशियलाइजेशन मतलब जब हमारा कोड रन ये कोड जो हमारा रन होता है, इस तरीके से जब हमारा कोड रन होता है ना, तो कोड कंसोल होने से पहले एक बार मेमोरी चेक करता है कि इसमें कोई वेरिएबल है क्या। तो वो इनिशियलाइज होता है, एक इनिशियलाइजेशन फेज होता है, और सेकंड फेज में जाकर ये कंसोलिंग और जो हमारा आउटपुट जो रिस्पॉन्स करता है, वो सेकंड फेज है जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है। तो जो फर्स्ट फेज होता है ना, तभी हमारा मेमोरी इनिशियलाइज होता है। तो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसको ना किस तरीके से ये वर्क करता है। तो होस्टिंग का कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या ना, यहाँ इसको अगर मैं लेकर यहाँ पर आऊँ तो इस केस में क्या होगा, ये देखो console.log x में पहले कर रहा हूँ और x में वैल्यू बाद में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा। जिस हिसाब से मैंने बताया कि दो फेज होता है, फर्स्ट में मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज हुआ और सेकंड में कोड एग्जीक्यूशन फेज हुआ। तो जब मेमोरी इनिशियलाइज हुआ तो वो नंबर लाइन पर आएगा, वो एक्स को चेक करेगा, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरीके से ऐसा समझो। उसके बाद में ये पूरा का पूरा फाइल में 1000 लाइन का कोड है, उसमें भी वो दो चीज़ चेक करेगा। पहले हर एक वेरिएबल को उठाएगा, वो ये वेरिएबल और कोई फंक्शन है वो दोनों चीज़ को उठाएगा और टॉप ऑफ द कोड रख देगा। टॉप ऑफ द कोड ऐसा समझ लो कि मेमोरी के अंदर में ये ऐसा बना देगा, x इक्वल टू ऐसा। वो जब इनिशियलाइज करता है ना, तो तभी इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ना वो वैल्यू डिक्लेयर नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाला चीज़ है। वैल्यू डिक्लेरेशन मतलब जो x का वैल्यू जो ये 5 है, तो इनिशियलाइज करते टाइम ये नहीं करता वो कि 5 डाल देता है वहाँ पर, वो तभी इसका वैल्यू कर देता है अनडिफाइंड, इस तरीके से। और कोई अगर फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन का भी एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कोई एक फंक्शन है, तो इस फेज में जब ये फंक्शंस आएगा ना, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही फंक्शन उठाएगा, ये डायरेक्टली इसको वहाँ पर डाल देगा। ये पूरा का पूरा फंक्शन उठाकर वहाँ पर पेस्ट कर देगा। ये कहाँ पर, ये मेमोरी में हो रहा है ऐसा प्रोसेस। ये हम यहाँ पर नहीं कर रहे, ये मेमोरी में इस तरीके का प्रोसेस होता है जब इनिशियलाइजेशन होता है ना, तभी इनिशियलाइजेशन के टाइम पर। तो तुम समझो कि यहाँ पर जैसे हमने एक्स कोड रन किया, तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन फेज पर एक्स ऊपर गया, वो अनडिफाइन हो गया। उसके बाद में ये जो फू है, ये कुछ काम का नहीं उसके लिए इनिशियलाइजेशन फेज में। तभी ये देखेगा ओके फंक्शन कीवर्ड है, तो ये फंक्शन उठाया, इसका नाम लिया, इस तरीके से रखा और ये पूरा फंक्शन वहाँ पर रख दिए। तो ये हो गया। जब कोड एग्जीक्यूशन फेज रन होगा, जो सेकंड फेज है हमारा, जब कोड एग्जीक्यूट होगा, तभी वो एक्स प्रिंट करेगा। तो एक्स में क्या वैल्यू रहेगा, तभी अनडिफाइन रहेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइन है। तो यहाँ पर ये अनडिफाइन प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड लाइन पर यहाँ पर आता है ना, ये 7th नंबर लाइन पर, तो ये देखता है कि एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये अनडिफाइन को हटाकर उसके बाद में इसको 5 कर देता है। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ना मैंने जैसे ही बताया कि पहले तो अनडिफाइन था इनिशियलाइजेशन के फेज पर, बट डिक्लेयर हुआ इस लाइन पर, तो वो क्या होगा, इसको फाइंड करेगा मेमोरी के अंदर में। ओके एक्स का अभी अनडिफाइन है, इसका वैल्यू ये रख दो। तो इस तरीके से ये अनडिफाइन को हटाकर 5 रख देगा, और इस तरीके से वो करता है। ये इसको मैं कमेंट करता हूँ ये कोड को, और देखते हैं ये वाला। ओके, तो ये देख रहे हो, फर्स्ट में अनडिफाइन आया क्योंकि ये मेमोरी डिक्लेरेशन से पहले हम डाल रहे, तो ये मेमोरी में वो गया ही नहीं, बस वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और वेरिएबल में अनडिफाइन करके ऑटोमेटिकली डाला हुआ है कोड के द्वारा, जावास्क्रिप्ट कोड के द्वारा खुद से। अगर ये फंक्शन रन करेंगे, तो ये देखो इसका केस, ये वाला फंक्शन अगर रन करेंगे इससे पहले, तो यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फंक्शन उठाकर वहाँ पर लेकर चला गया है।
तो इस केस में तुम्हें पूरा वो फंक्शन प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ये देख रहे हो क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन उठाकर इससे ऊपर यहाँ पर रख दिया गया है, इसके वजह से। एक और केस बताते हैं, जो हमारा ये चीज़ है ना, ये लेट के साथ में ही हो सकता है, सॉरी भैर के साथ में ही हो सकता है, क्योंकि भैर ना जब हमारा जावास्क्रिप्ट बना था तभी से ये आ रहा है, और इसी की वजह से ना इसमें एक होस्टिंग का कंसेप्ट लगता है। उसके बाद में अगर लेट एंड कॉस्ट ये 6 में आया है, और उसका अगर कंसेप्ट देखें लेट एंड कॉस्ट का, तो वो क्या करता है पता है क्या? वो भी सेम इसी तरीके से ऊपर जाता है। मेमोरी इनिशियलाइजेशन के टाइम पर लेट एंड कॉस्ट भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर जाता है, और इसका भी वैल्यू अनडिफाइन ही रहता है। बट इसका क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, अगर ये लेट है तो ये जब तक इसका वैल्यू असाइन नहीं करेगा, इसका वैल्यू जब तक हम इसमें पास नहीं करेंगे, तब तक वो रेफरेंस एरर देगा कि वैल्यू नहीं है। ये देख रहे हो रेफरेंस एरर दे रहा है आउटपुट, ये देख रहे हो ये रेफरेंस एरर कैन नॉट बी एक्सेस एक्स बिफोर द इनिशियलाइजेशन। तो हम एक्सेस नहीं कर सकते एक्स को बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये बोलता है लेट एंड कॉस्ट दोनों के केस में। तो क्यों? क्योंकि ना वो जब तक इसमें वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक ये एक्सेस नहीं करने देगा। वही भैर वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये दो कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक और चीज़ इसमें अगर देखो तो ये क्या होता है ना कि ये जब तक इसमें वैल्यू नहीं जाता, और ये इसका जो ऊपर का फेज है यहाँ पर, ये देखो लेट के केस में इससे ऊपर का जो फेज है इसको टेम्परेरल डेड जोन बोलते हैं, क्योंकि तब तक वैल्यू नहीं असाइन है, इसलिए वो नहीं ये हो सकता है, लाइक ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये कंडीशनल किया गया है प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर में। इस तरीके से एक और कंसेप्ट है जो दिखाना ज़रूरी है, ये है फंक्शन के केस में। जैसे कि ये फंक्शन अगर दिखाओ तो ये देखो पहले मैं कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखो ये मैंने ना फंक्शन ये किया है, मगर ये अलग तरीके से किया है। किस तरीके से? वेरिएबल के हिसाब से। तो तुम सोचो फिर से कि किस हिसाब से काम करेगा। ये इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करेगा, और वेरिएबल जैसे उसको वेरिएबल मिला ये क्या करेगा? भैर करेगा और इक्वल टू अनडिफाइन कर देगा, राइट? क्योंकि ये वेरिएबल ही डिक्लेयर करेगा इसको, ये इस तरीके से ये फंक्शन नहीं लेगा अभी, क्योंकि हम फंक्शन कीवर्ड के साथ में वर्क करते हैं तो वो अलग तरीके से होता है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन अलग तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से जैसे तुम करते हो और यहाँ पर ऊपर कॉल कर रहे हो फंक्शंस को, तो अगर इसको रन करें, क्योंकि हम ना इसको एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये बताएगा कि ये अनडिफाइन है, ये फंक्शन है ही नहीं। इसको अगर यहाँ पर कंसोल करें तो दिखाते हैं, console.log, यहाँ पर चेक करो इसमें क्या वैल्यू है एग्जैक्टली, तो तुम्हें अनडिफाइन मिलेगा उसके अंदर में वैल्यू। ये देख रहे हो अनडिफाइन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसको एज वैल्यू ट्रीट कर रहा है, वैल्यू के अंदर वो अनडिफाइन डाल रहा है इनिशियलाइजेशन फेज पर, और जब एग्जीक्यूशन होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो चेक करता है, ये फंक्शन डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरीके का फंक्शन, वहाँ पर अनडिफाइन वैल्यू है, तो इसकी वजह से ये एरर आता है।